आइए आपको जरा महाराष्ट्र पर जो समीकरण है वो दिखा दें, बता दें। एनडीए में फैसला अभी तक हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है। हालांकि आपने सुना देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 80% मामलों को लेकर बातचीत हो गई है। इंडिया गठबंधन में भी दिक्कत है। दिक्कत तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपको खबर हम दिखा रहे थे उससे भी बढ़ गई है। अब शिंदे अजीत से बीजेपी की वार्ता कई दौर की हो चुकी है। अभी फिर से उम्मीद की जा रही है कि ये सब कुछ अभी सामने निकल कर आएगा। 80% बात बनने का दावा है, जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं। उधर उद्धव पवार कांग्रेस में वार्ता, लेकिन अगर वार्ता होती तो संजय निरुपम आरोप कैसे लगा देते। और ये जो प्रत्याशी उतार दिया गया शिवसेना की तरफ से, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तालमेल कहीं नहीं है। एनडीए में मंथन चल रहा है, मंथन जारी है। इंडिया गठबंधन में दिक्कत ही दिक्कत चल रही है। ये बिहार की बात आपको कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार। अब चिराग 6 सीटें मांग रहे हैं, क्या पार्टी उनको देगी? कुशवाहा मांझी को भी मनाना है, यह भी दिक्कत है एनडीए के सामने। कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक और कलह लगातार जो चल रही है वो अब तक बंद हुई नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी और पेच फंसा है। पंजाब की अगर बात कर लें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई वार्ता नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत इन द सेंस ऑफ कि फाइनलाइज नहीं हुआ। दोनों अलग अलग लड़ेंगे और दोनों का रुख अलग अलग है। पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। और कश्मीर की जहां तक बात है, महबूबा के बगावती तेवर सामने आ चुके हैं। अब उसमें प्रधानमंत्री वहां जब नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे तो उन्होंने जमकर प्रहार भी किया। महबूबा अकेले लड़ सकती है चुनाव, और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला अभी होना बाकी है। निगाहें इस पर भी होगी कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला क्या डिसीजन लेते हैं, क्या गठबंधन में आते हैं या फिर अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। पश्चिम बंगाल, ममता कांग्रेस में बात नहीं बनी है और अब से थोड़ी देर के बाद सीटों का भी ऐलान संभव है। ममता बनर्जी जो रैली करने जा रही है वहीं पर अपने 42 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर देंगी। यानी कि एक तरह से इंडिया गठबंधन में जो दरार है वहां भी झटका है। पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियां टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगी, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कहीं से भी शुभ समाचार फिलहाल नहीं आ रहा है। मुंबई में इस वक्त क्या पेच फंसा है, दीपेश त्रिपाठी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपेश, ये जो पेच फंसा हुआ है ये सुलझने की बजाय उलझता ही चला जा रहा है। अब जो नया मामला सामने आया है, संजय निरुपम जो आरोप लगा रहे हैं और शिवसेना ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, तो बात कैसे बनेगी? कहीं और झटका न लग जाए इस गठबंधन को? आशुतोष, बिल्कुल इतने बैठकों का दौर हो चुका है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में संजय राउत जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता है और सुप्रिया सुळे जो शरद पवार एनसीपी गुट की नेता है, उन्होंने कहा था कि बातचीत आखिरी दौर में है और आने वाले 10 से 12 दिनों में हम सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा और उसका ऐलान भी कर देंगे। लेकिन अब इस बात को भी लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर महाविकास आघाड़ी नहीं पहुंची है। तो वहीं मुंबई की जो एक सीट है उसको लेकर अब कांग्रेस और शिवसेना फिर से एक बार आमने सामने आती नजर आ नहीं, रही अब है। तो चुनाव तो आयोग उसमें भी ऐलान करने जा रहा है। ये कब ऐलान करेंगे, सवाल यही है। आशुतोष, बिल्कुल अभी तक जिनकी भूमिकाएं हैं वही स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो है वो 5 सीटों को लेकर जो है ठीक है दीपेश। वो मतभेद है, उस पर दांवपेच फंसा हुआ है। और उसी में से एक सीट जो थी वो दक्षिण मुंबई की सीट थी, जिस पर से उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बिना महाविकास आघाड़ी का कोई फैसला आए अपना उम्मीदवार एक जी तरफ से दीपेश, जाहिर ठीक। कर दिया। तो उसी को लेकर अब शिवसेना कांग्रेस में फिर से बातों को लेकर अनबन होती है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर फिर से कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है आशुतोष, दीपेश, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक रखने के लिए।